Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another very interesting topic of general math, that is circular geometry. इंट्रेंस टेस्ट में अक्सर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड आते हैं, और उसमें भी ज्योमेट्री में भी आपको पता है 2 से 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। लीनियर ज्योमेट्री है, सर्कुलर ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है। लेकिन इन तीनों पोर्शंस में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं वो सर्कुलर ज्योमेट्री से होते हैं। उसकी वजह ये है कि सर्कुलर ज्योमेट्री में अ बिट ऑफ कन्फ्यूजन वो क्रिएट की जा सकती है स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें मॉडिफाई करके, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस आएंगी और जो हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगी। और उसके बाद हम पॉइंट्स टू पॉन्डर में क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों को, टूल्स को यूज़ करके हम क्वेश्चन को मज़ीद आसान बना सकते हैं। कुछ ट्रिक्स होंगे और कुछ उसमें मेनली फार्मूलाज होंगे, क्योंकि हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम अक्सर जो है फार्मूलाज के साथ डील करेंगे। और एंड पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिससे हमें पूरा क्वेश्चंस का व्यू क्लियर हो जाएगा। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk। So first of all we have basic concepts। सो सर्कुलर ज्योमेट्री में सबसे मेन चीज़ क्या है? क्योंकि सर्कुलर ज्योमेट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सर्कल, तो सबसे पहले तो हम सर्कल के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। उसकी क्या डेफिनेशंस हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स आ रही हैं, सबसे पहले तो हम उसको देखेंगे। सो व्हाट इज़ अ सर्कल? अ सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जिसको हम रेडियस का नाम देते हैं, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब कैसे डिफाइन किया गया इसको? अज्यूम करें दिस इज अ सर्कल। नॉर्मली हम इसको रेडियस बोलते हैं और इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, जिसको मैंने O से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब सर्कल को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट ये है और दूसरा फिक्स्ड पॉइंट ये है, तो आप इसकी पेरिफेरी पे, इसकी सर्कमफ्रेंस पे जो मर्जी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का अगर आप सेंटर से फासला देखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा सेम होगा, और उसको हम क्या नाम देते हैं? रेडियस, ठीक है। तो ऐसी फिगर जिसमें इन तमाम पॉइंट्स का अगर हम डिस्टेंस देखें एक ख़ास पॉइंट से, जिसको हम सेंटर कहते हैं, और वो सारे डिस्टेंस अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ये फिगर कौन सी है? सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल की बेसिक डेफिनेशन है। एनी इंटरवल जॉइनिंग अ पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। कि इसकी बाउंड्री के ऊपर कोई भी लाइन आप ड्रा करें तो बाउंड्री से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस, वो तमाम लाइंस क्या होंगी? वो सब रेडियस कहलाएंगी, ठीक है। क्योंकि उन सब का आपस में डिस्टेंस क्या होगा? वो इक्वल होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल एनी टू रेडियाई हैव द सेम लेंथ, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की कि दो रेडियस हमेशा इक्वल होंगे, आप जो मर्जी रेडियस ड्रॉ कर लें। डेफिनेशन रेडियस की क्या है? आप इसकी सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस ड्रॉ करें और वो कहाँ तक जाएं? आप सेंटर तक। तो जो मर्जी आप डिस्टेंस लें वो सारे डिस्टेंस क्या कहलाएंगे? रेडियस कहलाएंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। एन इंटरवल जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड, ठीक है। एक सर्कल आपके पास है और सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को एक लाइन टच कर रही है, उस लाइन को हम नाम देंगे कॉर्ड का, ठीक है। अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। ऐसी कॉर्ड जो दो पॉइंट को टच भी कर रही है और सेंटर में से गुजर रही है, उसको हम नाम देंगे डायामीटर का। और थर्डली है अ लाइन दैट कट्स अ सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। इसको हम सीकेंट कहते हैं। अभी तीनों डेफिनेशंस, इनमें क्या डिफरेंस है इसको हम फर्दर एक एग्जाम्पल की वजह से इसको देखते हैं। देखें, अभी हमने बात की, सबसे पहले हम बात की हमने कॉर्ड की, सीकेंट की बात की और हमने डायमीटर की बात की, ठीक है। कॉर्ड देखते हैं कि हमने कॉर्ड को कैसे डिफाइन किया। कॉर्ड इट कट्स फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कॉर्ड क्या होगा? ये लाइन देखें आप,
ये लाइन। अब ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन आपके सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। सो ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी 2 पॉइंट पे टच करे उसको हम क्या नाम देंगे, कॉर्ड का। और इसी तरह एक डेफिनेशन थी सीकेंट की। सीकेंट क्या होगा, सीकेंट की भी तकरीबन यही डेफिनेशन है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे लेकिन वो एक्सटर्नली फिर एक्सटेंड ना हो। मतलब ये कि जैसे ये लाइन है, ये 2 पॉइंट पे टच तो करिए लेकिन ये सर्कल से बाहर नहीं जा रही, ठीक है, तो ये सीकेंट होगा, ठीक है। उसके बाद डायमीटर। डायमीटर क्या है, इट कट्स इन हाफ थ्रू द सेंटर। ये सेंटर को हाफ 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो वो कौन सी लाइन होगी, वो देखिए सेंट्रल लाइन। और ये हमेशा डायमीटर क्या करेगा, हमेशा ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच भी करेगा और साथ साथ इसके यहाँ पे इसके सेंटर में से भी ये पास होगा, ठीक है। तो डायमीटर की डेफिनेशन है, इट कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए। और सेगमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे, सेगमेंट क्या चीज़ है कि जब कॉर्ड किसी सर्कल को कट करती है और कट करने के बाद जो एक पोर्शन रह जाता है जिसको हमने डार्क ब्लू से शो किया हुआ है, उसको फिर हम नाम देते हैं दिस इज़ द सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, उसका एक हिस्सा, ठीक है। तो उसको हम सेगमेंट का नाम देते हैं। स्लाइस सिंपली कि वो एक जो स्लाइस बनती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सेगमेंट का। फर्दर इसमें देखें, एनी 2 सर्कल्स विद द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि 2 सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, या आपको अगर गिवन हो कि 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इससे आप क्या इन्फॉर्मेशन डिड्यूस कर सकते हैं कि दे हैव सेम रेडियस, ठीक है। सर्कल्स विद सेम रेडियस आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। अ सर्कल फॉर्म्स अ कर्व विद अ डेफिनेट लेंथ कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस एंड इट इनक्लोजेज अ डेफिनेट एरिया, ठीक है। अ सर्कल फॉर्म्स अ कर्व, ये देखें सर्कल की जो बाउंड्री है वो या वो जो कर्व है विद अ डेफिनेट लेंथ, जिसकी ख़ास लेंथ होगी, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं सर्कमफ्रेंस का। तो सर्कमफ्रेंस नॉर्मली क्या होती है, पेरिफेरी, ठीक है, उसकी जो बाउंड्री है वो क्या होगी, वो उसकी सर्कमफ्रेंस होगी। एंड इट इनक्लोजेज अ डेफिनेट एरिया, और इसका कुछ खास एरिया होगा, ठीक है। अगर सर्कल स्मॉल है तो उसका स्मॉल एरिया होगा, सर्कल अगर बड़ा है तो उसका ज़्यादा एरिया होगा। तो ये देखिए बेसिक डेफिनेशंस हैं। अगर ये आपकी क्लियर हैं तो आपको आगे फर्दर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इनको आपने फर्दर इसको रिवाइज करना है, इन डेफिनेशंस को आपने रिमेंबर करना है। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन हमारा है पॉइंट्स टू पॉइंटर। इसमें हम देखेंगे कि हम सर्कल्स के अलावा इसकी बेसिक डेफिनेशंस के अलावा हम किन किन फार्मूलाज को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में 2nd पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की
और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। चलिए जी, सबसे पहले इसमें की पॉइंट्स हैं। In these problems we are asked about circumference, about area, about volume and area of a particular sector of a circle। तो जितने भी इस सेक्शन के प्रॉब्लम्स होंगे उसमें आपको या सर्कमफ्रेंस आपसे पूछा जाएगा, आपसे एरिया पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, या आपसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर का या सेगमेंट का आपसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। नॉर्मली प्रॉब्लम्स जो है इस तरह के होते हैं। टू फाइंड अबव पैरामीटर्स इन अ प्रॉब्लम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड विद जियोमेट्रिक फार्मूलाज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? फार्मूला की ज़रूरत है। ठीक है, तो नॉर्मली जो बाकी सब सेक्शंस हैं जनरल मैथ में उसमें फार्मूलाज की इतनी को हमें ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी हमें जियोमेट्री में पड़ती है। ठीक है, आप देखेंगे कि एग्जांपल्स में देखेंगे कि हर एग्जांपल एक ख़ास फार्मूले से सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला जो है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम्स आर क्लॉक प्रॉब्लम्स। ठीक है, टाइम प्रॉब्लम्स भी नहीं कहते हैं। और सर्कमफ्रेंस प्रॉब्लम्स, जिसमें सर्कमफ्रेंस की इन्फॉर्मेशन या हमसे पूछी जाती है या हमसे उसके बारे में वो गिवन होता है। और तीसरा है आर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है, हमें ख़ास आर्क की लेंथ दी होती है, उसका रेडियस फाइंड करना होता है सर्कल का। ये सारी चीज़ें जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। ऑल फार्मूलाज दैट माइट हेल्प ड्यूरिंग सॉल्विंग सर्कुलर ज्योमेट्री आर गिवन बिलो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप हमारे वो तमाम फार्मूलाज गिवन हैं जिनकी मदद से हम सर्कल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है सर्कमफ्रेंस। किसी भी सर्कल की अगर आपने सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी है उसका जनरल फार्मूला ये है, C = 2 pi r। एंड व्हाट इज़ पाई? पाई इज़ अ कांस्टेंट, you all know about that, and radius is the r is the radius of the circle। ठीक है, अगर हम यहाँ रेडियस को ड्रा करें तो ये क्या आएगा? रेडियस। ठीक है, दिस इज सेंटर एंड दिस इज रेडियस। सो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 pi r। इसी तरह अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होगा? किसी भी अगर आपने सर्कल का एरिया फाइंड करना है यू कैन अप्लाई दिस फार्मूला, पाई मल्टीप्लाइड बाय r का स्क्वायर। एंड उसी तरह r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। और लास्टली अगर आपसे कहा जाए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो आप उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे? 4/3 pi r क्यूब। ठीक है, 4/3 pi r क्यूब। अब इसमें एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कहा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, जबकि यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ द सर्कल नहीं कह रहे बल्कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कह रहे हैं। तो इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो सर्कल है, सर्कल वो आपको पता है हमेशा वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल। ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। और जो आपका स्फीयर होता है, स्फीयर जो है वो आपकी असल में 3D ऑब्जेक्ट है। स्फीयर आपका हमेशा 3 डायमेंशन होता है, मतलब इसमें आपके ये लॉन्ग एक्स एक्सिस भी होगा, ये लॉन्ग वाई एक्सिस भी होगा, ये लॉन्ग जी एक्सिस भी होगा। जबकि सर्कल क्या होगा? जस्ट लॉन्ग एक्स एक्सिस एंड लॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो सर्कल के लिए अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो उसकी सेंस ही नहीं बनेगी, क्योंकि वॉल्यूम में आपको पता है कितनी टर्म्स आती हैं? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तो इसमें तो ये तो है ही 2D। ठीक है, तो हमेशा वॉल्यूम, किसी भी सर्कल का हम वॉल्यूम नहीं डिफाइन कर सकते, बल्कि हम वॉल्यूम हमेशा किसका डिफाइन करेंगे? स्फीयर का। ठीक है, और स्फीयर क्या होता है? वो 3D होता है। सो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब। तो इन फॉर्मूलाज को आप जब रिवाइज करें तो इनको आपने लाजमी रिमेंबर करना है, और इसमें ख़ास तौर पे एक डिफरेंस जो है सर्कल का और स्फीयर का वो आपने उसको जहन में रखना है। इसके बाद लास्ट पोर्शन हमारा है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स। तो चलें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं और अपने पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं।
ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students.
और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। Example number 1. What is the circumference of a circle with a diameter of 8 inches? आपको एक सर्कल का डायमीटर गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आप उसका सर्कमफ्रेंस फाइंड करें। ठीक है, तो देखें आप सबसे पहले डायमीटर क्या है, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है और सेंटर में से पास कर रहा है, और सर्कमफ्रेंस क्या है कि ये पेरिफेरीज की जो बाउंड्री है उसकी जो लेंथ है वो क्या कहलाती है, सर्कमफ्रेंस। ये हमने ऑलरेडी सीखा है। ठीक है, तो इसको अब कैसे करेंगे, आपको गिवन है डायमीटर दैट इज 8 इंचेस, और आप लोग ये जानते हैं कि अभी हमने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला देखा है जो कि किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो क्योंकि हमें जो वेरिएबल चाहिए सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए वो है रेडियस, लेकिन हमें जो डाटा गिवन है वो है डायमीटर। सो आप देखें बेसिक डेफिनेशन से देखें, ये डिस्टेंस आपका क्या है, रेडियस। इसी तरह ये डिस्टेंस आपका क्या है, रेडियस। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेडियस इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सर्कल के हवाले से कि हमेशा रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो आप इस वैल्यू को तो पुट करके सर्कमफ्रेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो सी वुड बी इक्वल टू 2 पाई आर, और आर की जगह आप क्या पुट करेंगे, d/2। देखिए 2 से कैंसिल, सो सी वुड बी इक्वल टू पाई डी। अब आप यहाँ से एक और चीज़ ध्यान में रख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला कुछ मॉडिफाई हो गया। ये फॉर्मूला आपका है इन टर्म्स ऑफ रेडियस 2 पाई आर, और ये आपका फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी। अब आप इसमें सिंपल डायमीटर की वैल्यू पुट करते हैं और आपको डायमीटर क्या दिया गया है, 8। सो सी वुड बी इक्वल टू 8 पाई, और इसका यूनिट क्या है, इंचेस। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, सो आसान एग्जांपल थी, लेकिन इसमें आपने क्या किया, सिंपल एक फॉर्मूले को अप्लाई किया है और उसमें कुछ वेरिएबल्स की चेंजिंग के बाद आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इफ लेंथ ऑफ एन आर्क इज 330 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 30 रेडियन, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल में आपको क्या चीज़ गिवन है, एक आपको एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल थीटा, और उसके बाद आपको क्या गिवन है, उसके बाद आपको गिवन है उसकी जो आर्क है उसकी लेंथ गिवन है, और इस केस में आर्क क्या है, दिस इज़ द आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क, ये आपको गिवन है। और आपसे क्या कहा गया है, फाइंड इट्स रेडियस। तो सबसे पहले तो इसमें आप जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला as far as circular geometry is concerned, s is equal to r theta. What is s? S is the length of this arc and r is the radius of the circle and theta is the angle subtended at the center of the circle. अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, आपको जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें अब अगर आपको एंगल डिग्री में दिया हो तो आपने इसको डायरेक्ट कभी भी अप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने पहले डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो इस केस में देखें ऑलरेडी हमारे पास वो कन्वर्जन थी, हमने ऑलरेडी जो डाटा गिवन है वो रेडियन में गिवन है। तो अगर डिग्री में गिवन होगा तो आप पहले क्या करेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, आप जानते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई ओवर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आप उस पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करके अगर आपको डिग्री में एंगल गिवन है तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस केस में हमें ऑलरेडी वो रेडियन में गिवन है। हमने आर फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज की इक्वेशन को करेंगे, आर वुड बी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय थीटा, एंड आर इज इक्वल टू व्हाट इज एस, एस इज 330 एंड व्हाट इज थीटा है, थीटा इज 30 रेडियन। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और ये से कैंसिल हो जाएगा। सो आर वुड बी इक्वल टू 11, और इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट हमें गिवन था सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ दिस सर्कल कम्स आउट टू बी 11 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसमें भी आपने देखा है कि हमने मेनली ये सेकंड टाइप थी जिसमें हमें आर्क की लेंथ गिवन थी और हमें एंगल गिवन था और हमने उस सर्कल का रेडियस फाइंड करना था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरह रिमेंबर करना है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जो हैं वो हम इस फॉर्मूले की मदद से करेंगे। एस इज इक्वल टू आर थीटा, व्हाट इज एस, लेंथ ऑफ द आर्क, आर इज़ द रेडियस एंड थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कल। और ये एंगल हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, इसको आपने याद रखना है। सो एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये एग्जाम्पल जो है इसको आप, आई वुड से इट इज़ 7 स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। उसके रीज़न ये है कि इसमें आपको सर्कुलर जो ज्योमेट्री है उसका जो रिक्वायर्ड वो सारा ये पर्पस सॉल्व हो रहा है। आपको एक क्लॉक दिया जाएगा, ठीक है, या आपको कहा जाएगा कि किसी भी क्लॉक के कोई भी टाइम है, चाहे आप यहाँ पे क्या मेंशन है 3:30, तो कोई भी टाइम मेंशन है तो आपको अक्सर कहा जाता है कि आपने उनकी जो हैंड हैं उनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बार बार वो रिपीट होते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह लर्न करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें छोटी सी एक ट्रिक है, आपने वो ज़हन में रखनी है। सो एट 3:30 व्हाट इज़ द एंगल ऑफ आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। तो 3:30 पे आवर हैंड और मिनट हैंड के दरमियान एंगल क्या होगा, हमने ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो एक क्लॉक है वो किससे मिलता है, एक सर्कल से मिलता है, और सर्कल में टोटल जो एंगल होता है इन डिग्री वो कितना होता है, 360 डिग्री। सो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स इज 360 डिग्री, ठीक है। 12 घंटे में आपका जो आवर हैंड है वो कितने एंगल मूव करती है, 360 डिग्री, ठीक है। अब 1 घंटे में वो यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे, और 12 आवर्स में वो क्या करेगी, पूरा एक जो रेवोल्यूशन है, एक चक्कर जो है वो कंप्लीट कर लेगी। और अगर हम फाइंड करें एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर, कि 1 घंटे के अंदर वो कितना एंगल जो है वो सबटेंड करती है, तो उसको कैसे करेंगे हम, 360 को सिंपल 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। सो आवर हैंड जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री रिवॉल्व करती है, ठीक है, या एक एंगल सब्स्टिट्यूट करती है। उसके बाद हमने, क्योंकि हमें जो गिवन है, हमें गिवन है कि 3:30 पे हमने फाइंड करना है एंगल, 3:30 पे, तो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 3:30 आवर वुड बी इक्वल टू, आप देखें अगर 1 घंटे में वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है तो 3:30 असल में क्या है, 3.5 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे और 30 मिनट असल में क्या है, 3 घंटे और 30 मिनट है 3.5 आवर्स। तो आप सिंपल क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 दैट वुड बी इक्वल टू 105। सो एंगल मेड या एंगल ट्रेस्ड बाय द आवर हैंड एट 3:30 इज 105 डिग्री, ठीक है। कि स्टार्ट से लेकर 12 से लेकर 3:30 तक जो आपकी आवर हैंड है वो कितना एंगल रिवॉल्व करेगी, वो आपका 105 डिग्री रिवॉल्व करेगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मिनट हैंड की तरफ। सो एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। जबकि आवर हैंड में क्या था कि आवर हैंड 12 आवर्स में पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, लेकिन जो मिनट हैंड है वो क्या करेगी, वो 60 मिनट में पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी, और एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल होगा, 360 डिग्री। अब आप फाइंड करें एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 30 मिनट। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री है तो हाफ, उसको अगर आप हाफ करेंगे तो वो क्या है, 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितना होगा, इधर भी आप उसको हाफ कर देंगे, ठीक है। 360 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या किया है, अभी तक आपने आवर हैंड का एंगल फाइंड किया है और मिनट हैंड का एंगल फाइंड किया, और ये कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है जो स्टार्टिंग से लेकर टिल 3:30 इन्होंने सबटेंड किया है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आवर हैंड मूव किया है और जो आपकी मिनट एंड मूव किया है, उन्होंने टोटल कितना एंगल ट्रेस किया है, ठीक है। तो ये आपने वो एंगल फाइंड किया, लेकिन क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में आपने फाइंड करना है एंगल बिटवीन दीज टू एंड। हमने क्वेश्चन में ये चीज़ फाइंड करनी है, ये एंगल। तो ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल हम इन दोनों एंगल्स को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, जो कि कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। सो एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड should be equal to 180 डिग्री minus 105 डिग्री, that would be equal to 75 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों के दरमियान एंगल फाइंड कर लिया, और आप इसको अपेरेंटली देख भी सकते हैं कि that is
लेस देन 90, आपको पता है यहाँ पे एंगल कितना होता है 90, और ये स्लाइटली लेस देन 90 है। सो एंगल बिटवीन आवर एंड एयर मिनट हैंड इज़ 75 डिग्री इन दिस केस। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन की ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। और ये क्वेश्चन जो है सर्कुलर ज्योमेट्री में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है पेपर में आने की। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसमें आपने वेरिएशंस, अभी देखें इस क्वेश्चन में बहुत सी वेरिएशंस आ सकती हैं। आपको टाइम चेंज करके दिया जा सकता है, उसके अलावा क्या चीज़ आ सकती है इस केस में, अब क्या फाइंड उन्होंने कहा है कि मिनट एंड और आवर एंड के दरमियान एंगल फाइंड करें। लेकिन आपको क्वेश्चंस कैसे चेंज करके दिया जा सकता है कि आप जस्ट फाइंड करें द एंगल मेड बाय एन आवर एंड, कि उसने टोटल एंगल कितना ट्रेस किया है। ठीक है, मिनट एंड ने टोटल एंगल कितना ट्रेस किया है। ठीक है, तो इससे आपको ये जो वेरिएशंस है वो दी जा सकती है। तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इस एरिया पे आपकी ग्रिप हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.